हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाय के बारे में। दोस्तों, चाय तो आप सभी ने पी होगी और डेली पीते होंगे। दोस्तों, चाय हर व्यक्ति पीता है, चाहे वो करोड़पति हो, अरबपति हो या फिर गरीब आदमी हो। सुबह उठने के बाद हर व्यक्ति को चाय चाहिए होती है। चाय नहीं मिलती तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। कुछ लोग तो चाय के इस कदर आदी हैं कि उनको तो बेड पर ही चाय चाहिए, और कुछ ऐसे हैं कि अगर उनको चाय नहीं मिलेगी तो उनको मोशन क्लियर नहीं होते। तो आप समझ सकते हैं कि चाय हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी के यहाँ जाते हैं और कोई आपको चाय नहीं पिलाता है तो वहाँ पे आदमी ये बोलता है कि यार उन्होंने चाय भी नहीं पिलाई। मतलब वेरी कॉमन। यानी कि चाय हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चाय के क्या फ़ायदे हैं अगर आप चाय पीते हैं और क्या नुकसान हैं, इस पर भी विशेष रूप से हम बात करेंगे। क्योंकि देखिए, हर एक पदार्थ में कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ उसके नुकसान होते हैं। डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे, कब और कितना इस्तेमाल कर रहे हैं और किन बीमारियों के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चाय एक ऐसी सब्सटेंस है जिसको हम रोज़ाना यूज़ कर रहे हैं, लेकिन चाय से हमारे बॉडी पे क्या असर हो रहा है। चाय को रेगुलर लेने से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जैसे कि चाय की अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो चाय में क्या क्या होता है, तो सबसे जो उसमें इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है वो होता है कैफ़ीन, जो कि जब भी हम चाय पीते हैं, जब भी हम थका हुआ महसूस करते हैं या सुबह हम अपने सुबह की शुरुआत करते हैं तो हमें चाय चाहिए होती है। तो वो क्या चीज़ है जो हमें तरोताज़गी प्रदान करती है या हमें रिफ़्रेशमेंट देती है। हमें लगता है कि हम रिफ़्रेश हो गए हैं उस एक कप चाय को पी के। तो जी हाँ, वो जो सब्सटेंस होता है वो होती है कैफ़ीन। एक कप चाय में करीब 30 मिलीग्राम से लेके 55-60 मिलीग्राम तक कैफ़ीन पाई जाती है, जो हमारे ब्रेन को और हमारे जो नर्वस सिस्टम है इसको स्टिमुलेट करती है, यानी कि इसको उत्तेजना प्रदान करती है, जिसकी वजह से हमें एक एनर्जी का फ्लो महसूस होता है हमारे बॉडी में। और एक कप चाय तक तो ठीक है, लेकिन नुकसान तब होता है जब हम खाली पेट चाय पीते हैं। यानी कि हम सुबह उठे, हमने ब्रश भी नहीं किया और हमने सीधे चाय को इनटेक कर लिया। तो सबसे नुकसानदायक चीज़ ये है कि अगर आप खाली पेट चाय पी रहे हैं, और वो भी एक कप नहीं, 3 कप 4 कप, जैसे कि बहुत से लोग इसको चाय को सुबह लेते हैं, 3 कप 4 कप चाय पीते हैं, उसके बाद वो फ्रेश होने के लिए जाते हैं, यानी कि उनको प्रेशर बनता है तो चाय की वजह से, और इतना यूज्ड टू और इतना हैबिचुअल हो जाते हैं कि उनको बिना चाय पिए मोशन ही नहीं महसूस होता। यानी कि जो चाय होती है ये लगातार, इसका जब आप सेवन करते हैं तो जो आपके इंटेस्टाइन के जो मूवमेंट होते हैं, अंदर इंटेस्टाइनल मूवमेंट होते हैं, उसको ये खराब कर देती है, ब्रेक कर देती है, जिससे आपका जब मल आगे खिसकता है उस प्रोसेस को ये स्लो डाउन कर देता है या पूरी तरह से ये निष्क्रिय या न्यूट्रल कर देता है। तो आपको मोशन बिना इसके प्रेशर लिए, और शुरुआत इस तरह से होती है कि आपने 1 कप चाय से शुरुआत किया, धीरे धीरे फिर वो 1.5 कप हुआ, फिर आपने क्वांटिटी थोड़ी बढ़ाई। अब जो काम आपका 1 कप चाय पीने में पहले होता था, वही अब आप 3 कप 4 कप और कभी कभी तो लोग इससे भी ज़्यादा मात्रा पीने लगते हैं, उसके बाद भी मोशन उस तरह से क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो ये बहुत ही हानिकारक है। और अगर हम नुकसान की बात करें तो सबसे बड़ा नुकसान इसका ये होता है कि आपका पूरा का पूरा जो पाचन तंत्र है
पूरा का पूरा पाचन तंत्र आपका डिस्टर्ब हो जाता है। पाचन तंत्र डिस्टर्ब होने के कारण आपका जो सर्कुलेशन है वो भी डिस्टर्ब होता है, आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, तो आपका खाना सही से पचता नहीं है, आपको एसिडिटी की समस्या होती है, आपको सीने में जलन महसूस हो सकती है, आपको इरिटेशन महसूस होती है। अभी रिसेंट में अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी ने रिसर्च में पाया है कि चाय पीने से, क्योंकि चाय में कैफीन की मात्रा जो ब्राउन यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है करीब 40 मिलीग्राम होती है एक कप चाय में, अगर आप इसका इंटेक ज़्यादा करते हैं तो ये आपको इरिटेशन, बेचैनी और नेगेटिविटी जैसी समस्या देती है। इसलिए चाय का आपको जो इंटेक है वो मैक्सिमम 1 से 2 कप, वो भी कोशिश आप कीजिए कि बिना दूध की आप चाय पिए, क्योंकि जब दूध, चाय की पत्ती और शुगर उसमें जब ऐड हो जाती है तो जो ये कॉम्बिनेशन बनता है ये बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है। और कुछ लोग तो चाय को काफ़ी देर तक उबालते रहते हैं, यानी कि वो चाय नहीं, एक तरीके से स्लो पॉइजन बन जाता है। चाय को एक बार बनाने के बाद उसको तुरंत ही यूटिलाइज कर लेना चाहिए, उसको दोबारा आपको ठंडा होने के लिए नहीं रखना चाहिए, या उसको आपको दोबारा गर्म करके आप उसको चाय को नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो फिर बहुत ही जानलेवा और बहुत ही हानिकारक होता है आपके शरीर के लिए। चाय में निकोटीन की भी अल्प मात्रा पाई जाती है जो कि आपकी बॉडी को एक्टिवेट करती है। लेकिन चाय का इस्तेमाल अगर आपको करते हैं तो आप ग्रीन टी इस्तेमाल करिए या फिर आप ब्लैक टी इस्तेमाल करिए। पूरे विश्व में चाय का जो उपयोग होता है, लेकिन हमारे भारत देश में सबसे अधिक जो है दूध वाली चाय पी जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा हानिकारक है, जो कि पित्त को बढ़ाती है हमारे शरीर में। इसके अलावा अगर आप चाय का ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हो, वो भी दूध वाली चाय का, तो आपको धीरे धीरे बेचैनी, इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा की समस्या, नींद ना आना, चिड़चिड़ापन, भूख ना लगना, स्किन प्रॉब्लम, एसिडिटी, इरिटेशन, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। धुंधला, आंखों में धुंधलापन भी हो सकता है। इसके अलावा चाय अधिक पीने से आपको हार्ट अटैक जैसी समस्याओं से भी सामना करना पड़ सकता है अगर आप चाय लगातार पीते हैं। इसीलिए चाय का इस्तेमाल बहुत ही संयमित तरीके से और बहुत ही अनुशासित तरीके से आपको करना है। हो सके तो दूध वाली चाय का इस्तेमाल आप पूरी तरह से बंद कर दें। जिनको भी स्ट्रोक होने की संभावना है या हार्ट से रिलेटेड है, ये जो है उच्च रक्तचाप को बढ़ाता है। चाय अगर आप सेवन करते हैं तो ये हाई ब्लड प्रेशर की समस्या करता है, इसलिए आपको चाय नहीं पीना चाहिए। जिनको पहले से बीपी की समस्या हो या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, उनको चाय का सेवन तुरंत ही पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे ये चाय जो होती है ये आपकी स्ट्रोक से लेके डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और यहाँ तक कि आत्महत्या की जो थॉट्स होते हैं उसको भी ये पैदा करती है। यानी अगर हम स्टडीज़ की बात करें तो अभी रिसेंट में जो स्टडीज़ हुई थी उसमें ये आया है कि जो लोग चाय का लगातार सेवन करते हैं, जो दिन भर में 10-10, 12-12 कप चाय लगातार पीते जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि जब भी उनको लगता है कि हमारी एनर्जी थोड़ी सी हमको कम महसूस हो रही है, हमें थकान महसूस हो रही है, या हम ऑफिस के बाद जब भी लौटते हैं या स्कूल से या काम के बाद जब भी हम घर लौटते हैं तो हमें लगता है कि हम एक कप हमें चाय मिल जाए। उस एक कप चाय से धीरे धीरे क्या होता है, हम इतना यूज्ड टू, इतना आदी आ चुके होते हैं कि दिन भर हमारे ऑफिस से क्लाइंट के साथ हम मिलते हैं या बिजनेस पे होते हैं, वहाँ पे जिन व्यक्तियों से हमारा मिलना होता है उनके साथ एक एक करके दिन भर में हमारी 12-15 कप चाय हो जाती है। और एक कप चाय में 30 से 60 ग्राम तक का कैफीन होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी की चाय ले रहे हैं और कितनी ले रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली जो नियंत्रण करती है चाय को, जो संस्था है गवर्नमेंट की, उन्होंने अभी ये अनाउंस किया है कि
आज की डेट में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो चाय में मिलावट करके उसमें कुछ ऐसी पत्तियों में कलर्स को मिलाते हैं जो कि उसके कलर्स को इन्हेंस करता है, लेकिन जो केमिकल होता है और वो केमिकल को अगर आप, जो कि नकली है, जो कि असली चाय नहीं, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो कैंसर जैसी घातक बीमारियों को के लिए उत्तरदायी हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम कर सकता है, ब्लोटिंग कर सकता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की सारी समस्याएं पैदा कर सकता है और बहुत तेजी से और जल्दी कर सकता है। तो इसीलिए चाय को हमें संतुलित मात्रा में, अगर हम बहुत ज़्यादा हमारा चाय नहीं छूट रहा है तो धीरे धीरे हमें चाय कम करनी चाहिए। हर एक दिन धीरे धीरे नियंत्रण करिए और फिर चाय को दूध रहित कर दीजिए। पहले कम दूध की मात्रा डालिए, फिर और कम डालिए और फिर ब्लैक टी पीजिए अगर आपको पीना है, या ग्रीन टी पीजिए। तो ये तो काफ़ी सारे नुकसान थे जो चाय पीने से हमें होते हैं। इसके अलावा चाय में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट की श्रेणी में आते हैं, जो कि हमारे ब्रेन को एक्टिव करते हैं, हमारी बॉडी को तरोताजगी प्रदान करते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट से जब हम लेते हैं तो हमारी एजिंग जो होती है, एजिंग को ये रोकता है, यानी कि हमारी बूढ़ा होने की जो नेचर है उसको ये थोड़ा सा उसमें रोक लगाता है। उसके अलावा तरोताजगी ये देती ही है, चाहे कैफीन होने की वजह से, निकोटीन की वजह से। तो अगर आप इसका संतुलित नियमित रूप से सेवन करेंगे, कम मात्रा में सेवन करेंगे, बिना दूध का सेवन करेंगे, तो आपको इसके एडवांटेज मिल सकते हैं। क्योंकि दवा और दारू, एक कहावत है कि दवा और दारू में क्या अंतर है। तो अगर आप निश्चित मात्रा में अच्छी कम क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं तो वो दवा के तौर पे आपका इस्तेमाल करेगी। उसी को अगर आप ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो आपका दारू के रूप में इस्तेमाल करेंगे, आपको नशा देगी और आपके लिए घातक होगी। तो ये डिफरेंस है इसमें। तो ये फ़ायदे और ये नुकसान है आपको चाय के बारे में। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी चाय के बारे में जो कि हमने आज के इस वीडियो में आपसे चर्चा की, शेयर की। अगर आपके मन में इससे संबंधित कोई प्रश्न या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको लगता है कि जानकारी आपके लिए अच्छी है तो आप इसे अपने दोस्तों और अपने जानने वालों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।